हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। अभी तक हम थियोरेटिकल फेज में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल फेज में बात करते हैं कि फाइनली पर्सनैलिटी को कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हार्म कर सकती हैं, और वो भी थॉट प्रोसेस के थ्रू। तो मैं बताना चाहूँगी ये 3 चीज़ें। आपने अध्यात्म में भी सुना होगा कि अगर व्यक्ति 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर ले तो उसकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी जो शायद वो दूसरों को देखकर कहीं ना कहीं निगेटिविटी क्रिएट कर अपने आप को या अपने कैरेक्टर को या अपनी एक पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर लेता है, वो उस चीज़ से बच सकता है। अब ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? ये 3 चीज़ें हैं लोभ, क्रोध और काम। हम बात करते हैं पहले लोभ की। लोभ कैसे हमें इंस्पायर करता है बुरी चीज़ों के लिए या बुरी मानसिकता के लिए, जिससे हमारा माइंड नेगेटिव में जाकर निगेटिव ही क्रिएट करता है। तो लोभ का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ के प्रति लालच रखने लगते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए या इसके बदले हमारा ये काम हो जाए या हम ऐसा करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा, तो ये हो गया लोभ। तो लोभ के चलते ही लोग अपनी सच्चाई खो देते हैं। लोभ के चलते ही लोग ऐसी चीज़ों को करने लग जाते हैं जिसे वो मजबूरियों का नाम दे देते हैं, लेकिन मजबूरी वो नहीं होती। मजबूरी ये होती है कि आपको लालच है किसी से प्यार पाने का, किसी से पैसे पाने का, या फिर कोई लग्जरियस लाइफ को क्रिएट करने का, ऐसा कुछ है ना। तो जो लोभ की वजह से देखिए कितनी ही चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपका आत्मसम्मान चला जाता है, कैरेक्टर पे उंगलियां उठ जाती हैं, और कहीं ना कहीं आप कर्जे का शिकार हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आपको सोसाइटी में भी वैल्यूएबल नहीं रहने देता। अब हम बात करते हैं क्रोध की। अब क्रोध को भी देखिए ज़्यादातर फेजेस में आपने जाना होगा। क्रोध अगर सही समय पर सही बात के लिए किया जाए तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके एटमॉस्फेयर और सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। क्रोध कब बिगड़ता है, या क्रोध आपको कब उस फेज में ले आता है जहाँ हर चीज़ बिगड़ जाती है? क्रोध देखिए तब बिगड़ता है जब वो अनलिमिटेड हो जाए, जब इसे कंट्रोल ना किया जाए, और जब वो एक छोटी सी बात को एक पहाड़ की तरह क्रिएट कर और हर चीज़, हर रिश्ता, हर फेज डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो क्रोध बेकार होता है या वो क्रोध हार्मफुल होता है। तो उसमें कभी कभी इंसान इस हद तक मतलब अपने आप को वो प्रोवोक कर बैठता है कि कभी कभी किसी की मानसिक जान ले लेता है तो किसी की शारीरिक जान ले लेता है। आप जानते हैं कभी कभी छोटी सी बात पे ही किसी ने मना कर दिया आपको बाहर नहीं जाना है, किसी ने मना कर दिया कि आपको ऐसा काम नहीं करना, तो आपको इस हद तक क्रोध आता है। कि आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि छोटी सी बात पे गोली मार दी जाती है, या छोटी सी बात पे इंसान आत्महत्या कर लेता है, या छोटी सी बात पे घर छोड़ के चला जाता है और ज़िंदगी भर पछताता है। तो ये क्रोध के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसी प्रकार से इसको हम ये कहेंगे, जो हमारा थर्ड फेज़ है वो है काम। काम का मतलब यहाँ है सेक्सुअली डिज़ायर से है, जिसमें कि लोग ये समझते हैं कि एक पल के उस फेज़ में जहाँ इंसान पीक पर अपनी एनर्जी फील करता है और वो उसकी संतुष्टि के लिए कभी कभी अपने रिश्तों को दांव पे लगा देता है किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करके जो शायद सोशली एक्सेप्टेबल ना हो। दूसरा फेज़ ये है कि आप किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अपने अदर जेंडर से कनेक्ट करते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ एक नीड या एक डिज़ायर के लिए, और फाइनली कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो ना तो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है और ना ही सोसाइटी के नॉर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो कभी कभी आप, अगर आपका पार्टनर भी है और उसको कहते हैं ना कि एक एनिमल बिहेवियर के थ्रू भी अगर आप हिट कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी, जहाँ आप पूरी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इमोशनल वाइज भी और पर्सनैलिटी वाइज भी और सोल वाइज भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना,
अगर आपने कंट्रोल कर ली या इन्हें सही समय पे सही परिस्थिति के अनुसार अ, मैं कह सकती हूँ कि सही समय पे सही परिस्थिति के अनुसार अगर आपने इनमें बैलेंस बना लिया, अपनी सिचुएशन, अपनी पर्सनैलिटी, अपने रिलेशनशिप्स, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो होता है ना, अपने और सोसाइटी और सोशल कल्चर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ चीज़ें लेकर चलते हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक ऐसी बेहतरीन पर्सनैलिटी बन जाएंगे जो मे बी शायद कोई और आपको नहीं बना सकता। तो मैं ये बताना चाह रही थी ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के माध्यम से कि ये जो 3 चीज़ें हैं, लोभ, क्रोध और काम, अगर आप इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल पा लेते हैं तो देखिए फ़ायदा कहाँ से होता है। अगर आपने लोभ पे कंट्रोल पा लिया, मतलब हर चीज़, चलो माना कि कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, पैसा हो गया, रुतबा हो गया, लग्जरियस लाइफ हो गई या कोई भी ऐसी चीज़, भले ही कितनी भी अट्रैक्ट क्यों ना करे, अगर आप अपने अंदर ये चीज़ डेवलप कर लेते कि मुझे जो भी चाहिए खुद से चाहिए, खुद की मेहनत से चाहिए या फिर उन रिश्तों से चाहिए जो हमारे लिए प्रकृति ने, सोसाइटी ने बनाए हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपका पार्टनर हो गया, आपके बच्चे हो गए, तो इनसे अगर आप फाइनली थोड़ी बहुत अपेक्षाएं रखते भी हैं तो वो थोड़ी बहुत अपेक्षाएं चल जाएंगी और उसमें भी उनका खुद का पोटेंशियल भी शामिल होना चाहिए जिनसे आप अपेक्षाएं रख रहे हैं। मतलब कि वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए, उनका मन खुद से होना चाहिए आपकी हेल्प करने का, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो इमोशनल वाइज हो या कुछ भी ऐसा। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप वो कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करें, अच्छा लगेगा, लेकिन आप अगर उन पे प्रेशराइज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ है तो समझ में आती है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं जो उनके लिमिट से बाहर हो जाए, तो मेरे ख्याल से अलग बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल नीड्स के लिए कह नहीं सकते अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स या किसी और से। इसका मतलब ये है कि देखिए, छोटी मोटी बात हो, कोई आपका जैसे एजुकेशन से रिलेटेड या कोई टारगेट से रिलेटेड या कुछ भी, आप ऐसी कोई चीज़ मेरे ख्याल से तो मांग ही नहीं सकते जो आपकी नीड एंड डिज़ायर से परे जा रही हो। अब आप कहो कि ब्रह्मांडीय शक्ति आपको आपके हाथ में आपके पेरेंट्स ला के दे दें, तो वो नहीं हो सकता है ना। वैसे ही आप कहो कि करोड़ों का एक वो सिस्टम बन जाए कि जिसमें आप बस बैठ के आप बस खिलखिलाते हुए कह पाएँ कि ये सब मेरा है, तो वो नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस जगह ये कहते हैं कि मेरा सपोर्ट यहाँ कर दीजिए या फिर जितने के लायक वो हैं कि मैं इस एजुकेशन में जाना चाहता हूँ और ये फाइनली फ़ायदा करेगी या नहीं भी करेगी तो इससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी या फिर कुछ ऐसा जो फाइनली आपको सपोर्ट करे, आप कहीं जाना चाहते हैं, उनको मना सकते हैं, लेके जा सकते हैं साथ में, या कुछ भी ऐसा मतलब छोटा मोटा, या जो सिर्फ उनके हक में अनुसार ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी डिज़ायर्स रखते हैं तो उसे आपको खुद से पूरा करना आना चाहिए, या फिर उसके लिए आपको खुद इतना कैपेबल खुद को बनाना है कि आपको ईश्वर ने मनुष्य रूप इसलिए दिया है कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। वो बात अलग है, कभी कभी परिस्थितियाँ, फेजेस इस तरीके से क्रिएट होते हैं कि हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इन सब से निकला जा सकता है। जब आपको लगे कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तब आपको फाइनली फोकस करना चाहिए उन कमियों पर जो नहीं कर पा रही हैं, और जब आपका लगे कि आपका फेज़ आपके पक्ष में काम करने लगे हैं, तब आपको उसको अपने जो थॉट हैं, आइडियाज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि आपका वो काम सक्सेस में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे सके। तो इस तरीके से आप लोभ से बच सकते हैं और आप फाइनली एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करेंगे जो आपकी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी कहलाएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रोध की। क्रोध अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया में आप एक बेहतरीन इंसान के तौर पे जाने जाएंगे। वो इसलिए जाने जाएंगे क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब व्यक्ति सही समय पर बैलेंस बनाकर अपनी बात को रखना सीख जाता है और परिस्थितियों के अनुकूल अगर ऐसी चीज़ों को वो मैनेज करना सीख जाता है कि सामने वाले के गुस्से को भी कंट्रोल कर ले जाए और अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर ले, तो बड़ी से बड़ी हार्श परिस्थिति भी आपके पक्ष में आके खड़ी हो जाएगी, सक्सेस आपको ही मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फाइनली ये जो क्रोध की समस्या है, इतना आसान नहीं होता है ह्यूमन बिहेवियर को
कंट्रोल कर पाना, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर चीज़ कंट्रोल कर लेती तो मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैं एक मानव हूँ और मैं एक स्वस्थ मानव हूँ। इसलिए ये सब चीज़ें मुझ में भी हैं और मेरे ख्याल से सब में होनी भी चाहिए। लेकिन बात जब आती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम किस फेज़ में इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए भी कई चीज़ें हैं, जिसमें आप खुद को लिमिट में तब ला सकते हैं जब कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही हो। तो उस वक़्त में आप विज़नरी फ़ॉर्म में आप वहाँ सामने खड़े हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तुरंत आप अपना दिमाग दूसरी जगह लगा दीजिए। जबकि आप सामने प्रेज़ेंट होंगे, आँखों में आँखें डालकर खड़े होंगे किसी के, लेकिन आपको बात अच्छी नहीं लग रही, तो अपने दिमाग को उन बातों में उलझाइए जिनसे आपको अच्छाई या खुशी मिलती हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप टोटली इग्नोर कर जाइए कि वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, जिस चीज़ से आपको हिटनेस फ़ील हो रही है। मतलब आपको इस तरीके से खड़ा होना है कि आपके सामने कोई है, आप 2 व्यक्ति सामने खड़े हो, लेकिन आपका मस्तिष्क वहाँ पे नहीं होगा, तो आपको कभी भी क्रोध की हिटनेस फ़ील नहीं होगी। ठीक है। तीसरा, आप पानी पी सकते हैं और चौथा वही काउंटिंग, ये सब आपने सुना ही होगा। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ काम की, तो काम इट मीन्स कि सेक्सुअली डिज़ायर्स जो होती हैं, उन्हें आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको ये पता होगा कि ये चीज़ें कहीं न कहीं अगर सोशल नॉर्म्स और अपनी वो कहते हैं ना कि एक पर्सनैलिटी या अपनी एज को डिनोट करते हुए या सही व्यक्ति या सही कनेक्शन के थ्रू अगर ये एनर्जी एक्सप्रेस होती है, तो मे बी ये सोसाइटी में बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी को क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर ये चीज़ गलत फेज़ में हो जाए या जिसकी लिमिट और लॉज़ के जो हमारे नेचुरल लॉज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग ना होकर कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कहते हैं ना कि एक प्रभु का अवस्था आके जिसमें इंसान खुद को भी डिस्ट्रॉय करता है, दूसरे को भी हिट करके उसे भी कहीं न कहीं मजबूर कर देता है खुद को डिस्ट्रॉय करने को। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये कहूँगी कि इसमें आप इन चीज़ों से हटकर आप उन चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हैं जो आपको टारगेट बेस हों। जैसे कि अगर आपको कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट कर रही है सेक्सुअली फॉर्म में, तो वहाँ से हटकर आप अपने आप को जॉब, बिज़नेस या बाहरी फॉर्म में मैं ये कह सकती हूँ, इन चीज़ों से हटाकर आप उन चीज़ों में दिमाग लगाइए जिससे कि आप अपनी खुशी को क्रिएट करें। आप अपने काम में, अपने थॉट प्रोसेस में वो आइडियाज़ लाएँ जिससे आप पैसा कमाने की ओर ध्यान दे सकें। कहने को आसान नहीं होता है कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी ये सब चीज़ें भी आसान हो सकती हैं, बशर्ते आपको ये सोचना होगा कि क्या अगर आप जो सोच रहे हैं वो सही है, और अगर ये चीज़ आपके मन में बार-बार आ रही है कि हाँ, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको कुछ पॉइंट्स बना के नोट कर लेने चाहिए जिससे कि आप उस चीज़ पे काम कर पाएँ कि अगर आपको कुछ एक एनर्जी किसी ख़ास वक़्त में फ़ील होती है, उस टाइम आप क्या करेंगे ऐसा जिससे कि आप उस एनर्जी से हट जाएँ। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ बार-बार हिट कर रही है उस फ़ॉर्म में जाने के लिए, जैसे कि होता है ना कि अगर अदर जेंडर या फिर स्पेस मिल जाना या फिर अलोननेस, तो आप उस सिचुएशन को ही हटा दीजिए अपनी लाइफ से। कभी भी किसी भी अदर जेंडर से, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अदर जेंडर से अकेले मत मिलिए। और नाइट के समय कभी भी ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पे आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट मत रखिए जिससे कि फाइनली वो आपको इस चीज़ के लिए प्रोवोक करते हैं। और आप ऐसी वीडियोस और ऐसे जो भी, मैं कहूँगी कि इसमें म्यूज़िक भी शामिल है, अगर आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं जो आपको सेक्सुअल डिज़ायर को एक हद से ज़्यादा प्रोवोक करती हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से ज़ूम आउट होगी कि आप अपनी इस एनर्जी को फाइनली सक्सेस में बदल सकते हैं, क्रिएट करके, क्रिएटिविटी के थ्रू, थॉट के थ्रू। वो भी जब आप उसमें कुछ टारगेट्स लेके इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि मान के चलिए आपने एक बिजनेस का थॉट है और आपको बार बार वो चीज़ इरिटेट कर रही है, तो आपने जो भी थॉट्स अब तक रखे थे उस चीज़ में, उस टाइम में उस पे वर्क करना सीखिए।
एक नोट बुक ले लीजिए छोटी सी, उसमें पॉइंट्स बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए और उस पे फाइनली इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कीजिए कि फाइनली ऐसा क्या हो सकता है। अगर कुछ चीज़ें वैसे नहीं हो सकती तो पहले उसका खाका बनाइए। खाका मतलब स्केचिंग इस फेज़ में कीजिए कि कौन सा काम पहला करना है और कौन सा उसके बाद करना है। एक पूरा प्रोसेस तैयार करके जब आप उसमें थोड़े से अमाउंट्स के साथ या बिना अमाउंट के भी कुछ काम होते हैं जिसमें सेवाएं आती हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन फॉर्म में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या अपनी सेवाएं या अपनी शिक्षाओं को दूसरी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर लोग कनेक्ट होते हैं आपको इस फॉर्म में तो फिर वो आपकी सेवाओं के बदले में आपको मनी भी भेंट करेंगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अगर वैसे ना भी सही तो आप इसमें अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी तरीके से म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी या आर्ट। आर्ट तो आजकल इतने फॉर्म्स में है कि पहले जो लोग लिमिटेड समझा करते थे आज उसका ब्रॉड फॉर्म इतना हो गया है कि मेरे ख्याल से उसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती कि आप किस फील्ड में कौन सी क्रिएटिविटी लाएंगे। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर आप सच में कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो फाइनली आपको फोकस करना होगा खुद पर और उन चीज़ों पर जो आपको बैलेंस करती हों सोसाइटी और आपकी पर्सनैलिटी में। तो इस प्रकार मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर ले जाते हैं तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनते हैं जो पूरी दुनिया पे राज करती है। तो आज मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। फाइनली अगर आपको ये अ, पसंद आया हो हमारा फैक्ट्स का पिटारा तो फिर आप मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे प्लीज़ शेयर अप कीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी बेल आइकन आपको हमेशा आपको बताती रहेगी टाइम टू टाइम अपडेट्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा तो मैं इस तरीके से और भी क्रिएट करती हूँ कुछ अच्छा करके। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।